एक खबर, भारत की न्यूजीलैंड पर धमाकेदार जीत। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत ने 44 रन से न्यूजीलैंड को पटकनी दे दी है। लगातार तीसरी शानदार जीत भारत के हिस्से में आई है। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी टीम इंडिया। भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रनों से हरा दिया। भारत की तरफ से किसने क्या किया वो आप देख रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती ने 5 को पवेलियन भेज दिया। केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड की तरफ से 81 रन बनाए। भारत की लगातार शानदार तीसरी जीत इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी में। मनोज जोशी मेरे साथ स्पोर्ट्स एडिटर लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोज जी, मेरे वो दर्शक जो खेल को एक नशे की तरह देखते हैं, एक उल्लास की तरह देखते हैं, लेकिन वो खेल की बारीकियों को नहीं समझ पाते कि आखिर खेल ने ऐसा टर्न क्यों ले लिया, तो मुझे ये बताइए, केन विलियमसन क्या अकेला चना था जो कुछ नहीं कर पाया, किसी ने मदद नहीं की? जी हाँ, बिल्कुल। अलग अलग अगर विभाग देखेंगे आप, बल्लेबाजी के मोर्चे पर देखें तो केन विलियमसन वाकई कहते हैं ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, वही कुछ उनके साथ हुआ। ऐसी स्पिन बॉलिंग उनकी बहुत बड़ी ताकत थी और आमतौर पर यह कहा जाता था कि मिचेल सेंटनर और ब्रेसवेल जो हैं, 1 और 1 2 नहीं बल्कि 1 और 1 11 का काम करते हैं। वो भी ब्रेसवेल भी नहीं चले, ब्रेसवेल पर भी खूब चौके छक्के पड़े और सेंटनर अकेले पड़ गए। और फिर तेज गेंदबाजी के मोर्चे पर देखें तो वहाँ हेनरी अकेले पड़ गए, उनको कुछ साथ ना जेमिसन का या राउरके का वैसा साथ नहीं मिला जो अपेक्षित था। तो आलम यह था कि भारतीय जो बल्लेबाजी है, कुल मिलाकर कोशिश भारत की यही थी कि जो गलतियां पहले हुई हैं वो गलतियां अब ना हो, क्योंकि हम स्पिनर्स के सामने हमारा स्ट्राइक रेट बहुत डाउन था, बहुत नीचे था। आज स्पिनर्स के सामने हमारा स्ट्राइक रेट ज़्यादा अच्छा था तेज़ गेंदबाजों की तुलना में। तेज़ गेंदबाजी ने तो हमारे बढ़ते कदमों पर फिर भी लगाम लगाने का काम किया। उनकी शॉर्ट पिच डिलीवरीज हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब साबित हुई। लेकिन मैं तो कहूँगा भला हो हमारे श्रेयस अय्यर का, भला हो हमारे हार्दिक पांड्या का और अक्षर पटेल का, जिन्होंने स्थिति को पूरी तरह संभाल लिया। अब मैं आपके मुद्दे पर आता हूं, जो आपने केन विलियमसन के बारे में बात की। केन विलियमसन वाकई अकेले पड़ गए। उनके न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान हैं और भरोसे के खिलाड़ी हैं, और उनको दूसरे छोर से वो साथ नहीं मिला जो हमारे श्रेयस अय्यर को बाकी खिलाड़ियों का साथ मिला। वो उन्होंने कुछ स्वीप शॉट भी खेले, क्योंकि स्पिनर्स पर बहुत अच्छा खेलते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर स्वीप शॉट और उनके जो कलाइयों का जो इस्तेमाल है और जिस तरह से स्टेप आउट करके वो खेलते हैं, वो बड़ा कमाल का प्रदर्शन होता है। लेकिन आज जो है दूसरे छोर पर कोई उनको ऐसा साथ नहीं मिला, और तो और कोई भी खिलाड़ी 30 रन का आंकड़ा नहीं छू पाया केन विलियमसन के अलावा। अब हमारे यहाँ तो 2 प्लेयर जो हैं श्रेयस अय्यर के अलावा 40 प्लस का स्कोर बनाने में भी कामयाब रहे। जो वो पार्टनरशिप बनी 98 रन की, जो अक्षर पटेल के साथ जो पार्टनरशिप थी, वो भी 30 रन पर जब 3 विकेट भारत ने खो दिए थे, वो एक संकट मोचक साबित हुई। तो वो चीज मैं समझता हूं केन विलियमसन की कहीं ना कहीं लैक होती हुई दिखाई दी, जो एक हार का कारण बनी, क्योंकि बाकी खिलाड़ियों से उन्हें साथ नहीं मिल पाया। चलिए, केन विलियमसन को साथ नहीं मिला, ये मनोज जी आपने बात साफ कर दी। लेकिन केन विलियमसन की कोशिश थी न्यूजीलैंड को जीत के दरवाजे तक ले जाना, तो वहीं वरुण चक्रवर्ती की कोशिश थी कि उस दरवाजे को बंद रखना, और वरुण चक्रवर्ती उसमें कामयाब रहे। 5 विकेट उन्होंने अपने खाते में कर लिए। हालांकि शमी उतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं दिखा पाए। वरुण चक्रवर्ती की भी बड़ी बातें हो रही थी मैच के पहले। जी हाँ, बिल्कुल। वरुण चक्रवर्ती एक ऐसा नायाब हीरा है जिसे भारत ने छिपा कर रखा हुआ था, और उसको एक मौके पर उन्होंने निकाला। और 4 स्पिनर्स के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि आप 2 पेसर, यानी 1 पेसर और 1 ऑलराउंडर के साथ उतरेंगे और 4 स्पिनर्स के साथ उतरेंगे। वो बात दूसरी है कि हमारे जो कप्तान हैं, हमारे कोच जो हैं, वो 2 जो हमारे ऑलराउंडर्स हैं, जडेजा और अक्षर, उनको वो स्पिनर की कैटेगरी में गिनते ही नहीं। वो कहते हैं तो ऑलराउंडर हैं, स्पिन बॉलिंग भी करते हैं लेकिन बल्लेबाजी भी करते हैं, तो वो एक तरह से बड़ा भारत का एसेट है। लेकिन वरुण चक्रवर्ती की आपने बिल्कुल सही कहा, जो विल यंग और ग्लेन फिलिप्स, जो उनके बहुत खतरनाक प्लेयर थे, उनको उन्होंने अपनी गुगली पर उलझा दिया। अब आप देखिए, सचिन रविंद्र जिन्होंने सेंचुरी बनाकर आए हैं, विल यंग जो है वो भी सेंचुरी बनाकर आए हैं, ग्लेन फिलिप्स जो है, ग्लेन फिलिप्स की बात में अगर की जाए, उनको गुगली पर उन्होंने आउट किया। गेंद सीधी जा रही थी और आखिरी मौके पर जो है कांटा बदला और गुगली हुई, और ऑफ से जब अंदर की तरफ गेंद आती है तो उस तरह से उन्होंने उनके विकेट चटकाए। और उसके बाद उन्होंने क्रॉस सीम का भी इस्तेमाल किया, उन्होंने कैरम बॉल का भी इस्तेमाल किया, परफेक्ट लेग स्पिन बॉल जिसे कहते हैं, और अपनी कलाइयों का भी इस्तेमाल किया और उंगलियों का भी इस्तेमाल किया। आलम यह था
कि न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज थे वो उनको देखते ही रह गए कि उनकी बॉल कहां पड़ रही है। उनकी ग्रिप को पढ़ना तो बहुत दूर की बात, वो तो बल्ला कहीं और लगा रहे थे, गेंद कहीं और जगह जा रही थी। जो ब्रेसवेल कर रहे थे कमाल पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ, उससे भी कई गुना ज्यादा कमाल किया वरुण चक्रवर्ती ने। तो वो एक अबूझ पहेली साबित हुए हैं। मुझे लगता है कि ये और कुलदीप यादव अगर दोनों एक साथ खेलते हैं तो निश्चित तौर पर सेमीफाइनल और फाइनल में जो भी टीम हमारे सामने आएगी, सेमीफाइनल में तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल तय हो गया है, लेकिन उसके बाद फाइनल में भी मैं समझता हूं अगर यही कॉम्बिनेशन भारत का बनता है तो ये बहुत एग्रेसिव सोच है भारतीय टीम की। मुझे पूरी उम्मीद है सेमीफाइनल और फाइनल की जीत के बाद भी मैं और आप बात कर रहे होंगे और फिर और ज्यादा वक्त लेकर बात करेंगे। लेकिन आज पूरी रात भारतीय फैंस लगातार इसको नेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए इस खबर को लगातार देखते रहना चाहेंगे और आपका अपडेट नेट पर भी लगातार आता रहता है। फिलहाल यहां से स्टूडियो से मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे साथ शामिल हुए इस विस्तार के साथ। अब आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है बलूचिस्तान से, जहां पर क्वेटा से बड़ी